जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के पहले अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभव मनु के महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन दो पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थी। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थी। आकुति का विवाह महारानी शतरूपा की अनुमति से रुचि प्रजापति के साथ हुआ है। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे, और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आए हैं, और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रख लिया। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की है। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए हैं। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहन, सुदेव और रोचन। हे प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसकी कथा आप पहले सुन चुके हैं। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का, जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी, पहले ही आपसे वर्णन कर चुका हूँ। अब मैं उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ। मरीचि ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए हैं, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। हे विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्या नाम की 1 कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों के धूमन से देवनंदी गंगा के रूप में प्रकट हुई हैं। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। इतनी कथा सुनकर आज विदुर जी महाराज पूछने लगे हैं कि हे गुरु जी, कृपया आप यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋषि नामक कुल पर्वत पर गए हैं। वहाँ प्लाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छे से लदे थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी और गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह ना करके एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोकों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए हैं। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देव देवों को देखा और फिर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ्य पुष्प आदि से पूजन की सामग्री हाथ में ले सब देवों की
पूजा की है। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए तथा अपने कमंडलों, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधियाकर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे हैं। अत्रि मुनि जी आज भगवान के इन तीनों रूपों की स्तुति करते हुए कहने लगे हैं कि हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्व आदि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था, आप में से वे कौन महानुभाव हैं? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था। फिर आप तीनों ने यहाँ पर धारने की कृपा कैसे की है? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। आज श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहने लगे हैं कि हे समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के ये वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे हैं। देवताओं ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वे हम तीनों ही हैं। हे प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोक को चले गए हैं। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि मुनि के यहाँ पर पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इसके पश्चात अब अंगिरा ऋषि की संतानों का आप वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनी वाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया है। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वरोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विश्रवा ये 2 पुत्र हुए हैं। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के इड़विड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। हे महामती, महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी, गति से कर्म श्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दीदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। हे विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बन, वसुप्रधान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए हैं। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीची नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की है। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नीति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही हैं। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मारकंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के 2 हित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। जो श्रद्धा भावना से इस कथा को सुनते हैं उनके सब पापों का भगवान श्री हरि विष्णु नाश कर देते हैं।
इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की हैं। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पितृगण को और एक संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को ब्याह दी हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और ये मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया है। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्री लज्जा ने प्रत्यय अर्थात विनय नामक पुत्र को उत्पन्न किया है। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया है। इनका जन्म होने पर संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की है। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर परम मंगल स्तुति करने लगे हैं, गंधर्व और किन्नर गाने लगे हैं, अप्सराएं उस समय नाचने लगी हैं। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे हैं। देवताओं ने कहा, जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा बारंबार नमस्कार है, जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सत्व गुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणा में नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार से स्तुति और पूजा की है। इसके पश्चात भगवान नर और नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीखे श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से अग्नेय इष्टियां करते हैं वे यही हैं: अग्निश्वात, बहिर्षद, सोमप और आज्यप ये पितर हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा है। इन पितरों से स्वदा के धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपने पति देव की सेवा में सदा संलग्न रहने वाली थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसीलिए सती ने युवावस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। तो इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी बड़े प्रेम से इस भावमयी कथा का वर्णन करते हैं। विदुर जी महाराज इस कथा को सुन रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद के इस पहले अध्याय की कथा को आपने सुना। इसके पश्चात जो 4थे स्कंद में आगे कथा आएगी उसमें भगवान शिव के साथ दक्ष प्रजापति के वैर की कथा आएगी। उसके पश्चात सती जी का अपने पिताजी के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करने की कथा आएगी। सती के अग्नि प्रवेश की कथा आएगी। उसके पश्चात वीरभद्र द्वारा दक्ष
दक्ष जी के यज्ञ का विध्वंस की कथा आएगी। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता कैलाश में जाकर भगवान श्री महादेव जी को मनाते हैं। उसके पश्चात ध्रुव महाराज की कथा आएगी। तो इस प्रकार आगे यह परम मधुर परम मनोहर कथाएं चलती रहेंगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के हर स्कंद के हर अध्याय की कथा का अपना ही महत्व है। जो इनको सुनते हैं उनके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। और यहाँ पर जो आपने आज कथा सुनी है, श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के पहले अध्याय की कथा को आपने सुना। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो इस कथा को सुनता है उसके पहले के सभी पापों का नाश भगवान कर देते हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।